तो हम सभी को समान रूप से घंटे निर्धारित होते हैं, यानी हमारे सबके पास 24 घंटा फिक्स है। जो नीट में टॉप करता है उसको भी भगवान ने 24 आवर्स दिए हैं, और जो नीट में असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, उसको भी भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। अब फर्क ये होता है कि उस जो सफल इंसान हुआ है उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करता है, और जो असफल इंसान है उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करता है। आप मेरे से बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जो नीट 2020 का टॉपर था, क्या उसको भगवान ने एक्स्ट्रा आवर्स दिया था? बताइए, उसको भगवान ने एक्स्ट्रा आवर्स दिया था? बिल्कुल नहीं। जो नीट 2019 का टॉपर था, क्या उसको भगवान ने एक्स्ट्रा आवर्स दिया था? बिल्कुल नहीं। तो फर्क ये है कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब फरवरी आ चुका है, और फरवरी ही यही मंथ सदा से, हमेशा से, क्योंकि हमेशा से नीट का एग्जाम मई में होता है था, मतलब आज से 5-7 साल पहले देखोगे, 7 साल पहले देखोगे, तो हमेशा से नीट का एग्जाम मई में होता है। यानी फरवरी डिसाइड करता है कि आप इस रेस में हैं या इस रेस से बाहर हैं। बट अब इस वक्त की हालात ऐसी है कि मई तो डाउटफुल लग रहा है कि मई में एग्जाम नहीं होगा। माइट भी ये जून या जुलाई में हो जाएगा, ये नहीं पता है, अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। बट याद रखिए, और ये 2020 को अपने माइंड में रखिए, 2020 में नीट का हाईएस्ट स्कोर कितना था? 2020 में नीट का हाईएस्ट स्कोर कितना था? 720। क्यों इतना ज़्यादा हाई स्कोर? क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था। 2019 में अगर आपको पता होगा, 2019 में नीट का हाई स्कोर कितना था? आप में से कोई बता सकता है? 2019 में नीट का हाईएस्ट स्कोर कितना था? हाईएस्ट स्कोर कितना था? ऑन एन एवरेज 701। समझ रहे हैं? इसमें बहुत बड़ा इंडिकेशन ये है कि जितना ज़्यादा समय मिलेगा हर स्टूडेंट को, आपको भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी ये आप ही को थोड़े ना मौका मिल रहा है, वो तमाम जिन्होंने 14 से 15 लाख स्टूडेंट जिन्होंने दिया था, 691 इन नीट 2018, तो क्योंकि इस समय पे होते थे, नीट 2020 समय पे नहीं होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका इम्पैक्ट जो होता है, अगर आप समय को बढ़ाएंगे तो आपके कट ऑफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपके कट ऑफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय सबको भरपूर मात्रा में मिल रहा है, समय सबको बराबर मात्रा में मिल रहा है। अगर समय सबको बराबर मात्रा में मिलेगा तो सबका प्रिपरेशन का टाइम बढ़ जाएगा, सबका रिवीजन करने का पावर बढ़ जाएगा, सबको प्रीवियस ईयर करने को बहुत ही अबंडेंट टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज से और अभी से इस सेशन को देखने के बाद अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि अगर नीट पोस्टपोन्ड हो जाता है, जून, जुलाई या अगस्त में जाता है, तो आप पे जो भी आपकी प्रिपरेशन है उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप कोर्स को खत्म नहीं कर पाए हो और आपको लगता है कि चलो नीट तो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, हम मार्च या अप्रैल में कोर्स को खत्म कर लेंगे, तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। क्योंकि अगर पोस्टपोन्ड हो जाता है तो मतलब कि आप लिखवा के ले लीजिए कि आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो लॉजिकल थिंग्स है। अगर मान लीजिए आपको ज्यादा टाइम मिलेगा तो आप ज्यादा भरपूर मात्रा में पढ़ेंगे, और चीजें तो वही आनी है। चीजें में थोड़ा ना है कि ज्यादा समय मिलेगा तो हम आपको बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन देंगे, इधर उधर के क्वेश्चन को पूछ देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा कट ऑफ आएगा, कम समय मिलेगा, अपने समय पे होगा, कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आपके प्रिपरेशन पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए। बहुत सारे मैसेज मुझे आए हैं, वही कह रहे हैं कि सर अभी उतना ज़्यादा मेरा कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम अगर मार्च तक या अप्रैल के मिड तक कोर्स को ख़त्म करें तो चलेगा। तो मेरा आंसर ये था कि बेटा तुम 2022 के लिए तैयारी कर लो, 2021 के लिए नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये कड़वा सच है, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपने पूरे के पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
अगर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, और उनमें एक बात कॉमन ये थी कि उन्होंने अपने सिलेबस को बहुत जल्दी ख़त्म किया है। तो अगर आप फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, बट हाँ, अगर आप सच्ची श्रद्धा से मन लगा के बहुत हार्ड वर्किंग है, 18 घंटा 19 घंटा अगर पढ़ेंगे, डेडिकेटेड होगा और अच्छे गाइडेंस में, अच्छी दिशा में पढ़ेंगे, तब जाके सफलता मिलेगी। इस मुद्दे पे आगे हम बात करेंगे। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर आपने कोर्स को फरवरी में खत्म कर लिया है तो आप जो हैं विनर के बहुत करीब हैं, जीतने के बहुत करीब हैं। तो एक चीज याद रखिएगा और एक चीज आज इस सेशन में ठान लीजिए कि इस फरवरी के मंथ में पूरे कोर्स को हमें खत्म करना है, चाहे वो फिजिक्स क्यों ना हो, चाहे वो केमिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो बायो क्यों ना हो, चाहे वो क्लास 11th का टॉपिक क्यों ना हो या क्लास 12th का टॉपिक क्यों ना हो। यानी फरवरी का मतलब पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए। इससे देखिए फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है। आप मार्च में एम फॉर मॉक टेस्ट बहुत सारे दे सकते हैं। मार्च में आप रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। मार्च एंड अप्रैल इज ओनली फॉर द रिवीजन। रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। मई मान लीजिए, मई में आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है तो मई में भी यही करना है। मई में कोर्स थोड़े ना खत्म करोगे, एक्स्ट्रा चीज है, क्योंकि कट ऑफ तो बढ़ने वाला है। तो जब तक आप मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करोगे तो आप कंपीट कैसे करोगे। 700 मार्क्स लेके आएंगे तो उससे कंपटीशन तभी आप कर पाओगे जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, जब आपके सही होने के चांसेस बढ़ेंगे और गलत होने के चांसेस घटेंगे, तभी तो कंपीट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे कंपीट। अगर आप गलत के चांसेस को अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे और सही होने के चांसेस को घटा दोगे तो सिलेक्शन तो ऐसे ही नहीं होना है। इसलिए रैपिड रिवीजन मार्च से ही शुरू हो जाना चाहिए। जितने भी आपने कोर्स को खत्म किया है फटाफट रिवाइज करें। अब दूसरी श्रेणी कैटेगरी नंबर 2 वाले स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। कैटेगरी नंबर 2 वाले स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा जिनका फरवरी चल रहा है और फरवरी में मतलब कि कोर्स 50% खत्म हुआ है। यानी क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 50% खत्म हो गया है। क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 50% खत्म हो चुका है। यानी टोटल कोर्स जो है 50% खत्म हुआ है, 50% रिमेनिंग है। कैटेगरी नंबर 2 ऐसे स्टूडेंट जिनका 50% 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो खत्म हुआ है और 50% फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्लास 12th का खत्म हुआ है। तो उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए इस वक्त? उन स्टूडेंट को इस फरवरी में जान लगा देना चाहिए, जान फूंक देना चाहिए और इस 50% जो भी आपने पूरा खत्म किया है, जितने महीने में खत्म किया है, उसको ट्राई करना चाहिए कि लेट इट बी और कम से कम 80 से 90% अपने कोर्स को, क्योंकि फरवरी में यार एक तो दिन ही कम होते हैं और 50% करना बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाता है। बट आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमाइज कर सकें अपने स्टडी को और 80 से 90% क्वेश्चन को मतलब कोर्स को खत्म करने का प्रयास करें और मिड मार्च में यानी 15 मार्च तक आप पूरे अपने कोर्स को खत्म कर दीजिए। तो कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 50% हुआ है, चाहे क्लास 11th हो क्लास 12th हो, तो आपको टारगेट बना लेना है कि इस फरवरी में जान फूंक देना है, जान लगा देना है और मिड मार्च तक यानी 15 मार्च तक पूरे अपने कोर्स को खत्म करना है। और फिर मार्च के बाद आप अपने रैपिड रिवीजन और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेना है, ये आप करना है। तीसरे कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 स्टूडेंट कि जिन्होंने अभी कुछ खास नहीं किया है, अभी वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, मैं हूं, आप हो, हर कोई है। वी आर मतलब कि हम हमेशा प्लान बनाते हैं, प्लान बनाएंगे कि बढ़िया से पढ़ेंगे, प्लान बनाएंगे कि कल सुबह जल्दी उठेंगे, प्लान बनाएंगे कि यार रिवीजन ज्यादा करना है, प्लान बनाएंगे कि यार नहाना जरूरी है। तो वी आर प्लान मेकिंग ह्यूमन, हम प्लान बहुत ज्यादा बनाते हैं बट प्लान पे अडिग रहना बहुत मुश्किल है। महात्मा गांधी कहते थे
कि जो व्यक्ति अपने डेली रूटीन पे 100% अमल कर लेता है उसका सफल होना 100% सुरक्षित हो जाता है। कितना सरल बात है, बट करना बहुत ही मुश्किल है। एक चीज ध्यान रखिए कि कितना आसान है। आपको देखिए, अगर मैं कहूं कि आपको डेली जो है 30 मिनट्स आपको पार्क में जाके टहलना है, दौड़ना है, कितना सरल है। इसमें कुछ ना तो पैसा लगना है, ना ही कुछ ज्यादा चीज लगना है। इतना मुश्किल थोड़ा ना, पहाड़ तोड़ने को थोड़े ना कह रहा हूं, कोई चीज याद करने को थोड़े ना कर रहा हूं, या किसी को प्रपोज करने को थोड़े ना कह रहा हूं। इतना सरल है ये कि 30 मिनट्स जाना है, पार्क में टहलना है। बट आप जितनी भी सरल चीजें होती हैं वो बहुत ही मुश्किल होती हैं। मेरे लिए भी, मैं भी सोचता हूं कि यार 30 मिनट जाके मैं टहलूं, टाइम निकालने का प्रयत्न करता हूं, बट नहीं हो पाता है। ये नहीं हो पाता है। ये सरल चीजें बहुत ही मुश्किल होती हैं। सुनने में, कहने में बहुत सरल होती है, बट उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। ठीक वैसे ही हमारा डेली रूटीन होता है। महात्मा गांधी ने बहुत ही सही कहा है कि अगर जो व्यक्ति अपने डेली रूटीन को मेंटेन रखता है पूरा थ्रू आउट लाइफ टाइम, तो उसका सफल होना बिल्कुल निश्चित है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो सफल ना हो। बट ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत ही प्रयत्न करके 1-2 महीने तक तो हो जाएगा, बट पूरे साल तक सुबह उठना, नहाना, पूजा करना, पढ़ना, काम को सच्चाई से करना मुश्किल वाला बात है, बहुत मुश्किल है। तो कहने का अर्थ ये है कि कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अभी प्लान बना रहे हैं कि यार मेरा 10% 10 से 20% 30% कोर्स खत्म है, और अगर अब से मैं जान लगा दूंगा, क्योंकि फरवरी आ चुका है, अब तो मतलब लास्ट टाइम चल रहा है, अब हम जान फूंक देंगे, तो क्या सफल हो सकते हैं? देखिए, लोग कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल अभी भी पॉसिबल है, बट अगर आपने इस महीने को मिस कर दिया ना, तब पॉसिबल नहीं है। ट्रस्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आप अगर 2 महीना आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि आप 2 महीने में नीट को क्रैक कर लो, सुनने में, कहने में बात अच्छी लगती है, बट जो ओरिजिनलिटी होती है, ओरिजिनल चीजें को बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने पढ़ाई किया है तो उसके स्ट्रैटेजीज डिफरेंट हो सकती हैं। उसको कैसे उस समय आपको पढ़ना चाहिए वो डिफरेंट है। बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया और कहा जाए कि 2 महीने में आप अपने 2 महीने में आप सफल हो जाओ, तो ये बहुत ना, मतलब कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर है कि आप अपने जो भी जिंदगी है उसको एंजॉय करो, और जब आपको लगे कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तब आप 1 साल लेके अपनी तैयारी करो। ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी लोग हैं जो 10%, 20% या 30% अपने कोर्स को खत्म कर चुके हैं, क्लास 11, 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उन्होंने ठान लिया है कि नहीं सर 18 घंटा फूंक देंगे, 18 घंटा हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ना किसी से बातें करेंगे, ना किसी का कॉल रिसीव करेंगे, ना किसी को मैसेज करेंगे, चाहे फरवरी क्यों ना हो, जान फूंक देंगे, तो वो स्टूडेंट कर लेंगे। बट ये कहना सरल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कहना बहुत सरल है, बट करना बहुत ही मुश्किल। बट ट्रस्ट मी, अगर जिसने कर लिया वो अचीव कर लेगा, वो अचीव कर लेगा अपने गोल को, अचीव कर लेगा अपने सारे चीजों को। तो इसलिए जो है आप ठान लीजिए कि मुझे करना है। तो ये 3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। कैटेगरी नंबर 1 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और उनको टारगेट बनाना है इस फरवरी में बहुत ही अच्छा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फरवरी में बहुत ही बेहतर करना है, फरवरी में उनको कोर्स को ख़त्म करना है। कैटेगरी नंबर 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50% चीज़ों को किया है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना है कि इस फरवरी और मिड मार्च तक कोर्स को ख़त्म कर पाएँ, मिड मार्च और फरवरी तक कोर्स को ख़त्म कर पाएँ। और कैटेगरी 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ खास नहीं किया है, बट अगर उन्होंने ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है तो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ मैं स्ट्रैटेजीज के बारे में शेयर करूंगा कि आपको कैसे अब एग्जीक्यूट करना है, इस मंथ को कैसे एक बेहतर प्रोडक्टिव मंथ में लेके आना है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, खासकर अब ध्यान देना चाहिए कि फरवरी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा सा अपलिफ्ट करें। स्टडी आवर्स को अपलिफ्ट करना है, स्टडी आवर्स को बढ़ाना है।
स्टडी आवर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ऐसा नहीं कि आप कम सो के अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना ही गलत हो जाएगा। स्टडी आवर्स को कैसे बढ़ाना है कि आप जो भी समय आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसको कट आउट करना है। लेट सपोज आपका कोई खास दोस्त है, कोई खास रिलेटिव है, उससे आपको कट आउट होना है, क्योंकि जब तक आप कट आउट नहीं होंगे ना, आप अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नीट यूजी में बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही टफ एग्जाम होता है। तो कट आउट फ्रॉम द सोशल मीडिया, कट आउट फ्रॉम द फ्रेंड्स, कट आउट फ्रॉम द रिलेटिव्स, कट आउट फ्रॉम होल वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि सूं से ऊपर चले जाओ, कट आउट एवरीथिंग और आइसोलेट करिए और एक जगह फोकस करिए अपने स्टडी को। एक जगह फोकस करिए अपने स्टडी को। मतलब कहने का मतलब ये है कि फरवरी में आपको कमर को कस लेना है और अपने बैटल के लिए तैयार होना है, अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाना है। कहने का अर्थ है कि 6 घंटा सोना और 2 घंटा नॉर्मल सारा काम करना, यानी 8 घंटे को छोड़ के 24 में से 8 घंटे माइनस कर दो। जितने भी रिमेनिंग आवर्स हैं, इन सब में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई आनी चाहिए और कुछ नहीं। अगर आपने इसके 16 घंटे में अगर आपने कुछ भी चीज इसमें इंक्लूड कर दिया तो आप जो है पराजय हो जाएंगे। आपका जीत नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 घंटा सोना, 2 घंटा खाना पीना, सब चीज ठीक है, अदर एक्टिविटी, और जो है 16 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है। अगर आप 16 घंटा नहीं पढ़ पाओगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कंपटीशन का लेवल और हाइक होने वाला है। सबको पता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, किसको पता नहीं होगा? जो फॉर्म भरता है ना, सबसे पहले यही जानकारी हासिल करता है कि इस नीट में कहां से क्वेश्चन आता है, और उसको पता चल जाता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक चिंगारी लगने की देर है, आग तो पूरा चीज फैल जाता है। ठीक है, और ये तो सबको पता है। किसको पता नहीं होगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, पुराने टाइम में अगर 5-7 साल पहले अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर से 20% क्वेश्चन आते थे, तो उस समय थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक था। बट अब तो सबको पता है, एवरीवन नोज कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रट लो, प्रीवियस ईयर के 10 से 15 साल के क्वेश्चन को कर लो और बढ़िया से प्रैक्टिस करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एवरीवन नोज, यस और नो, एवरीवन नोज। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और तमाम 15 से 16 लाख स्टूडेंट जो फॉर्म भरते हैं उन सबको पता होता है। बट स्टिल सबको जानते हुए भी क्या 15 से 16 लाख लोग सेलेक्ट हो पाते हैं? ना, जानते हुए भी सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? कहां चूक जाते हैं? एक्यूरेसी में चूक जाते हैं। चीजों को तो जानते हैं बट उसको जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। क्या हमें नहीं पता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए? क्या हमें नहीं पता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए? क्या हमें नहीं पता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा सोचना चाहिए? क्या हमें नहीं पता है कि स्वस्थ रहना है तो हमें सिगरेट और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल पता है। स्टिल आप हॉस्पिटल में जाके तो देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके तो देखिए, वहां पे भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, पेशेंट ही पेशेंट नजर आएंगे। किसको पता नहीं है? सबको पता है। तो यहां नीट पे भी यही होता है, सबको पता होने के बाद भी सबका सिलेक्शन नहीं होता है। सबको पता होने के बाद भी कैसे स्वस्थ रहना है, ये सब लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, पता है कि ये फूड हमारे लिए हानिकारक है, ये मदिरा, ये शराब हमारे लिए हानिकारक है, ये सिगरेट है, स्मोकिंग हमारे लिए हानिकारक है, हम इससे बात कर रहे हैं, इससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें पता है, फिर भी जो है हम उससे दूर हो ही नहीं सकते हैं। आपको कुछ डिफरेंट तरीके से सोचना है, आपको अपने लाइफ में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आपको अपने लाइफ में चेंज नजर आएगा, तभी आपको लोग जानेंगे। नहीं तो बस गुमनाम ही पूरी जिंदगी बिता दोगे, वही मम्मी पापा बहन भाई, कानपुर वाली चाची, नागपुर वाली बुआ, बस खत्म, और कोई जान नहीं पाएगा। इसलिए बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने लिए बदलाव नहीं लाओगे तो दूसरों के लिए कैसे बदलाव ला पाओगे? बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। जिसने रास्ता देखा ही नहीं वो रास्ता कैसे बता सकता है? आपको भटका देगा, गुमराह कर देगा, आप भटकते रहोगे पूरी जिंदगी।
इसलिए जरूरी है कि आप चेंज है। सबको पता है कि ये इससे करने से सिलेक्शन मिल जाता है, सबको पता है, फिर भी नहीं मिलता है सिलेक्शन। इसलिए इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करें ये सोचिए जरा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, क्या आप जो है गर्लफ्रेंड पछताएगी? बेटा या तो तुम अभी पछता लो, नहीं तो पूरी जिंदगी तुम पछताओगे, है ना। अगर अभी पछता लोगे तो ज्यादा सही है ना, कुछ खास बिगड़ेगा नहीं। अगर अभी नहीं पछताओगे तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। माइंड माई वर्ड, और कहीं लिख लो, ठीक है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है ये तनिक क्षण भर का जो है सुखद एहसास है और कुछ नहीं है, ठीक है। उन मम्मी पापा के बारे में सोचो, उन मम्मी पापा के बारे में सोचो कि जिन्होंने पूरी लाइफ अपना हर चीज निछावर कर दिया है आपके लिए, कि आप सेलेक्ट हो, आपको लोग जाने, आप बेहतर करो उनके लिए। उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है आज के टाइम में, है ना। एटलीस्ट उनके बारे में तो सोचो। उन माता के बारे में सोचो जिन्होंने 9 महीने आपके लिए कितने दुख सहे हैं। जब कोई महिला को जब हम लोग डिलीवरी करने के लिए लेके जाते हैं ना, तो अंदर बहुत ज्यादा दुखद एहसास होता है। ऐसा नहीं कि हमारा ड्यूटी है हम कर रहे हैं, ये इसलिए दुखद एहसास होता है क्योंकि वो बहुत पीड़ा में रहती है, और इतना पेन, इतना असहनीय दर्द शायद कोई और ही बर्दाश्त कर पाए, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है उन अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो जो पूरी जिंदगी आपको पढ़ा के आपको काबिल इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कहाँ फंस गए हो, ठीक है। इसलिए इन सब चीजों को मैं मानता हूं कि इस उम्र में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, बट संभलना है। यही तो मैं कह रहा हूं, यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि 15 से 16 लाख लोगों को पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना होता है, 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर को करना होता है, रिवीजन करना होता है, बार बार एमसीक्यू करना होता है। स्टिल दे आर फेल। क्यों? शायद वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो उस काम को सही से कर नहीं पा रहे हैं। यही तो फर्क है। इसी को डिटैच करना पड़ेगा, इसी को समझना पड़ेगा, तब जाके जो है आप सफल हो पाओगे। कहते हैं ना कि अगर आप इस वक्त इस अवस्था में अगर आपका दिमाग, मस्तिष्क, तन, मन, धन एक तरफा हो जाए पढ़ाई की तरफ, पूरी जिंदगी आपको लोग याद करेंगे, पूरी जिंदगी याद करेंगे। अगर आपका मन, धन, तन एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है, तो बेटा फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, लोग जान ही नहीं पाएंगे कि तुम कौन हो। ऐसी जिंदगी बीत जाएगी। इसलिए जो है आपको एक तरफा लगाना है, अपने ध्यान को एक तरफा करना है, नीट की तरफ फोकस करना है। अपने ध्यान को, जब भी आप ध्यान से विचलित हो, अपने मम्मी पापा के बारे में एटलीस्ट एक बार आंख बंद करके ध्यान तो करके देखो। इस वक्त ध्यान करके देखो कि जिस दिन मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, जिस दिन रिजल्ट का दिन है और उस दिन मेरा नंबर नहीं आए, तो उनके मन में क्या गुजरेगी, उनको कैसा लगेगा, वो अपने रिलेटिव से कैसे बात करेंगे, वो अपने रिलेटिव के बारे में क्या बताएंगे आपके बारे में कि आपने तो बहुत मेहनत किया था बट आप सफल नहीं हुए। यही बोलते हैं पेरेंट्स, क्योंकि वो कभी आपको हमेशा कवर करने की सोचते हैं, पता नहीं आप कमरे में फोन पे बातें कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उनको मतलब नहीं होता है, उनको आपके रिजल्ट से मतलब होता है। तो आपको कवर करेंगे, नहीं यार मेहनत तो बहुत किया है बच्चे ने बट रिजल्ट ही नहीं आया। बट अपने आप से दिल से पूछोगे ना कि आपने वाकई मेहनत किया है या समय को बर्बाद किया है, तो आपके अंदर से वाकई आवाज आएगी कि नहीं, मैंने समय को बर्बाद किया है। बहुत बार मैं देखता हूं, एक बार लाइब्रेरी में ऐसे ही चला गया तो मैंने देखा कि 60% स्टूडेंट, उनके सामने बुक तो खुली हुई है और फेसबुक, इंस्टा चल रहा है। दैट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन। ऐसे सफलता मिलती है, ठीक है। ऑल्दो दे आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, ऑल्दो दे आर पुट द मोर एफर्ट, चुपचाप जाके बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब चीज पेरेंट्स को भी लग रहा है कि यस वाओ, मेरा बच्चा तो लाइब्रेरी जाता है, पढ़ता है ना, सुबह जाता है, शाम को आता है, देखो शाम को भी आकर रिवीजन कर रहा है। बट अगर उस बच्चे से पूछा जाए एक शांत जगह पे
कि बेटा बता कि जो तू कर रहा है क्या सही कर रहा है। अगर मैं पूछूं कि आप अगर 9 बजे सुबह लाइब्रेरी में गए और शाम के 6 बजे लाइब्रेरी से लौटे और आपने बीच में मान लीजिए थोड़ा बहुत ब्रेक लिया, और मैं आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने प्रोडक्टिव आवर्स कितने दिए, आपने अपने मतलब कि मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को किताब के ऊपर कितना देर तक खर्च किया। एंड आई एम शॉकिंग, एक बच्चे से मैंने यही पूछा था, सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट्स। ओ माय गॉड। मतलब एक बार क्या हुआ कि जब मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस में था तो मैं भी ऐसे ही था, मैं जाता था लाइब्रेरी। यहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी है एमएमसी में, आप सब एमएमसी में जाइएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी है। उसके ऊपर जाएंगे तो एक रीडिंग रूम होता है जहाँ पे अपनी बुक को लेके पढ़ते हैं। तो मैंने सेकेंड ईयर में मेरे कम नंबर आए तो मैंने अपने सीनियर से कहा कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, सुबह जाता हूँ लाइब्रेरी, शाम को आता हूँ और रिजल्ट नहीं आ पाता है। मैं देखो मेरे पैथोलॉजी में बहुत ही कम मार्क्स है, क्या करूँ। उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर, कल फिर से लाइब्रेरी जाना और एक पेज ले जा मेरा पेज ले जा, और यहाँ पे जब पढ़ाई करेगा ना, मान ले कि तू 12 बजे से लेके 12:20 से लेके 1:10 तक पढ़ाई करेगा, तो यहाँ लिख दे इस पेज पे कि मैं उसी वक्त 12:20 से लेके 1:10 तक पढ़ाई कर रहा था। अगर 1 बजे किसी का फोन आ जाए तो अगर मान ले कि तू फिर से 1:15 में आ गया तो ये लिख, जब जब पढ़ेगा तब तब लिख, और ये सच्चाई से लिखना है। ना तो मैं तेरा पेरेंट्स हूं कि मैं तेरे को पकड़ के कूट दूंगा, है ना, सच्चाई से लिख। मैं ठीक है सर। और मेरी यही दिनचर्या थी, बीच में फोन आ जाते थे, बीच में ये कुछ मैसेज, कुछ ये वो, यूट्यूब पे कुछ ये। तो मैंने सर को दिखाया कि सर मैंने इतना घंटा पढ़ा, और सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाता था और शाम को आता था, तो सिर्फ 3 घंटा में पढ़ाई करता था और बाकी सारा वेस्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये कि हम पढ़ते तो हैं बट प्रोडक्टिविटी उसमें आ नहीं पाती है, प्रोडक्टिविटी उसमें जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी कैसे जनरेट करें, है ना। मन तो करता है, किसका मन नहीं करता है नीट को क्रैक करने का, किसका मन नहीं करता है नीट में सफल होने का, किसका मन नहीं करता डॉक्टर बनने का, किसका मन नहीं करता व्हाइट कोट पहनने का, किसका मन नहीं करता है स्टेथोस्कोप लगाने का, सबका मन करता है। बट खाली मन करने से थोड़े ना हो जाता है, मन करने से थोड़े ना तुम्हें व्हाइट कोट मिल जाएगा, मन करने से थोड़े ना स्टेथोस्कोप गले में लटक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को प्रोडक्टिव बनाएं। सो पढ़ाई को प्रोडक्टिव बनाने का एक ही मात्र सोल्यूशन है, अपने फोन को बंद कर दो। अपने फोन को अगर जिस दिन आपने बंद करके पढ़ना शुरू किया, माइंड माई वर्ड कहीं लिख भी लो, आपकी पढ़ाई प्रोडक्टिविटी पढ़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि आपका दिमाग सही काम करता है, आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता तो आप अपना नाम भूल जाते, अगर आपका दिमाग नहीं काम करता तो आप अपना एड्रेस भूल जाते, अगर आपका दिमाग काम नहीं करता तो आपको खाना कब खाना है, आपका घर कहाँ है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी कौन है, ये भी भूल जाते। इसका मतलब आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है। कहते हैं ना कि मैं जो चीज पढ़ता हूं वो सही से याद नहीं हो पाता है, मेरा कंसंट्रेशन बहुत वीक है, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये सारे बहाने हैं। हाँ, ये मान सकता हूं कि कोई स्टूडेंट जल्दी चीजों को समझ लेता है, जल्दी याद कर लेता है, और कोई स्टूडेंट धीरे याद करता है, धीरे समझ पाता है, ये होता है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेके करूं तो मैं जल्दी समझ ही नहीं पाता था किसी चीजों को। अगर टीचर पढ़ाते थे तो मुझे जाके घर पे पढ़ना पड़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था। मेरे जितने भी दोस्त हैं अभी भी या उस समय मेडिकल कॉलेज में थे, वो सारे डीपीएस आरके पुरम, मतलब डीपीएस आरके पुरम दिल्ली का सबसे नामी स्कूल है, बहुत बेहतर स्कूल है, जहाँ पे बचपन से ही ट्रेंड किया जाता है स्टूडेंट को कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे ग्रास्पिंग पावर को डेवलप करना है, कैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाना होता है। और हम है गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट, हमारे यहाँ पढ़ाई कम, बंक ज्यादा होता है। हालांकि ये गलत है, बट हम लोग बंक नहीं करते थे। हमें मतलब पता ही नहीं चला कि कैसे, कोई गाइड करने वाला ही नहीं था, ठीक है।
गाइड ही करने वाला नहीं था कि बेटा पढ़ते कैसे हैं, कैसे कंसंट्रेशन क्या होता है पता नहीं है, ये क्या होता है भाई कंसंट्रेशन, हमें तो पता है पढ़ना है और बस खत्म कर लेना है। तो फर्क है, इस चीज का फर्क है, बट इतना भी ज्यादा फर्क नहीं है कि आपको कोई चीज समझ ही में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारे मन के बनाए हुए तरह तरह के बहाने हैं और कुछ नहीं है। मैं मान सकता हूं कि आपको चीजों को याद करने में, पढ़ने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, जैसे कि मेरे को लगता था। तो क्या मैंने एमएमसी से पास नहीं हूं? आई क्रैक नीट यूजी, आई डन माई एमबीबीएस, और हर चीज मैंने किया है। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो यार? बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपसे नहीं होगा। बस आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, मेरे तरह ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेरे तरह आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है जल्दी से चीजें, तो आपको ज्यादा चीज करना पड़ेगा, राइट, ज्यादा करना पड़ेगा। तो आपका दिमाग बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल सेट है। बस फर्क इतना है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना है, प्रोडक्टिव लगाना है। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना है, हमारा दिमाग जो है विचलित होता है, चीजों को जो है जल्दी से ग्रास्प नहीं कर पाता है, विचलित हो जाता है, राइट, बहुत ही जल्दी विचलित हो जाता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल में या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो मन करता है अरे यार अब बस बहुत हो गया, बोर हो गया इससे, है ना, ये क्या है, ये तो रोज ही ऐसे ही बोलते रहते हैं, हटाओ, है ना, ये तो आता ही है। अरे स्टमक के बारे में कौन नहीं आता, 11 से पढ़ते जा रहे हैं, स्टमक ही पढ़ा रहे हैं, हटाओ कुछ और देख लेते हैं। और ऑनलाइन में ये ड्रॉबैक यही है कि आपके पास बस एक महज बटन का फर्क है, जैसे स्क्रॉल करके वहां चले गए इंस्टा रील पे तो बस आपका मनोरंजन होने लगेगा, है ना, इंस्टा रील पे पहुंच गए, मनोरंजन शुरू। ठीक है बेटा, कहां गया था, कहां पहुंच गया, स्टमक से पता नहीं कहां पहुंच गया, है ना, स्टमक से पता नहीं कहां पहुंच गया। ठीक है, तो ये फर्क है ये ऑनलाइन में कि आपको जो है थोड़ा सा अंदर, मतलब कि अपने आप को जो है रखना पड़ेगा कि यार नहीं, चाहे कुछ भी हो, मेरा ब्रेन जो है अलाउ क्यों ना करे, मैं पढ़ूंगा, मैं क्लास लूंगा, मैं क्लास लूंगा। अगर डॉक्टर एस के सिंह की क्लास सुबह 9 बजे है तो मैं क्लास में आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 8 से 9 बजे क्लास है तो मैं 9 बजे तक पढ़ूंगा, चाहे 8:30 बजे मेरा कंसंट्रेशन भंग क्यों ना होने लगे। मैं इंस्टा पे नहीं जाऊंगा, मैं यूट्यूब पे नहीं जाऊंगा, मैं मैसेंजर पे नहीं जाऊंगा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करूंगा। जब तक ये धारणा आपके मन में नहीं आएगी तब तक आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज का टाइम अभी भी ऑनलाइन का ही है। आप मैक्सिमम टाइम आप ऑनलाइन पे ही गुजारते हो, ऑनलाइन पे ही पढ़ते हो, और आप ऑनलाइन से ही डेविएट हो जाते हो। आप जाना कहीं और, पहुंच गए कहीं और, है ना, जाना तो कहीं और, पहुंच गए कहीं और। बेटा पढ़ रहा था डॉक्टर एस के सिंह की क्लास और पता नहीं कहां कहां देख रहा है, गाने सुन रहा है, डांस देख रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या लगता है आपको ये खत्म हो जाएगी? नहीं, हम लोग खत्म हो जाएंगे। मैं 100 से ऊपर चला जाऊंगा, इंस्टा के अलावा कोई और रील शुरू हो जाएगा। ये खत्म होने वाला नहीं है, राइट। और आपकी भी जिंदगी अभी थोड़ी ना खत्म हो गई है कि आप अगर अभी आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे तो बेटा भूकंप आ जाएगा, तहलका मच जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो जाएगा। इतना तो इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं। या आप अभी मैसेज नहीं करोगे तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस एक की बार में स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, जाओ बिजनेस ठप। ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। फिर भी हम तवज्जो क्यों दे देते हैं, इतना वैल्यू क्यों दे देते हैं, ये सोचना है आपको। ये छोटी छोटी आदत जो है, जब तक आप सुधारोगे नहीं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हो। पढ़ते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे। नीट 2020 नहीं हुआ, चलो 21 में करेंगे, 21 नहीं हुआ 22 में करेंगे, 22 नहीं हुआ 23 में करेंगे, और 23 में थक के फिर 24 को स्टेटमेंट जारी करेंगे अपने पेरेंट्स के सामने कि मम्मी और पापा पढ़े तो 4 साल थे, जान फूंक दिए थे, लाइब्रेरी गए थे, क्लास अटेंड किया था, क्या क्या नहीं किया था, कोटा तक चले गए। शायद किस्मत में मेरे डॉक्टर है ही नहीं, छोड़ते हैं डॉक्टरी, कहीं और मूव करते हैं। किस्मत में सबके पास है क्या? किस्मत कुछ होता नहीं है, किस्मत में कुछ नहीं होता है। ये आपके जुनून पे है,
अगर आपने ठान लिया है कि मुझे करना है, तो दुनिया का कोई भी पावर नहीं है कि आपको रोक सके कि ना 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 ना, तुम नहीं कर सकते हो। जब मैं तैयारी करता था तो मेरे ही खुद चाचा ताऊ कहते थे कि बेटा क्यों बर्बाद कर रहा है अपने समय को, अभी समय है तेरे को कमाने का, कमा के अपने परिवार को सपोर्ट कर, परिवार तुम्हारा इतना बिखरा हुआ है, मम्मी पापा की हालत इतनी खराब है, नाजुक है, और तुम कहाँ पढ़ाई में पड़ गए हो, वो भी डॉक्टरी, वो भी मतलब MBBS। यार मजाक करो तो थोड़ा एक लिहाज में करो, मजाक करो तो लिहाज में करो, नहीं तो मत करो। ये क्या मतलब है? मेरा श्रद्धा है, मुझे मन करता है डॉक्टर बनने का, ठीक है। और पूरे 360 दिन हर दिन मैंने ताने सुने हैं, हर दिन ताने सुने हैं, तो क्या मैं डॉक्टर नहीं बन पाया? ऐसा कुछ नहीं है। ये फर्क पड़ता है आपके सोच के ऊपर कि आप उस ताने को कैसे लेते हो। उस ताने को अगर आप एक ठान लो कि नहीं, इस ताने को मैं सच साबित नहीं होने दूंगा, इसको झुठला दूंगा, ठीक है। जितना भी आप बड़ा होते जाओगे, अब मैं जिस पोजीशन पे हूं, बहुत सारे ताने मिलते हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो क्या मैं बस बैठ जाऊं? ऐसा नहीं होता है। इसी क्रिटिसिज्म के साथ जिंदा रहना है आपको, और उनको झूठा प्रूव करना है, और अपने आप में इतना बदलाव लाना है, इतना चेंज लाना है, इतना बेहतर करना है कि और बेहतर हो जाए, है ना। और जो लोग सफल होते हैं ना, उनके बारे में बातें तो अक्सर चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़े ना है। तो रोज 360 दिन मैंने ताने सुने, और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, वही ताना जो है वाहवागी में बदल गया। उन्होंने कहा कि मैं तेरे को इसलिए बोल पाता था कि ताकि तू पढ़ाई करे, मैं तेरे को इसलिए डांट रहा था कि ताकि तू सफल बने, मैं इसलिए तेरे पीछे पड़ गया था कि ताकि तू अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। मैंने कहा अच्छा, ये बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ऐसे ताने मारे, पूरी जिंदगी भर मारना ताकि और बड़ा इंसान बनूं। कह रहे नहीं बेटा, बस इतना ही काफी है, डॉक्टर बन गया, अब क्या, ठीक है। तो लोगों के नजरिए बदल जाते हैं। अगर एक बार आप सफल हो गए ना, वही दुश्मन दोस्त बन जाता है, ठीक है। लोगों के नजरिए बदल जाएंगे, फटाक से नजरिया बदल जाएगा, है ना। पहले कुछ और था, फिर कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए जो है सफल होना बहुत जरूरी है। अगर दो इंसान है, कहीं रिलेटिव के पास जा रहे हैं, तो उनको तवज्जो दिया जाएगा जो इसमें सक्सेसफुल हो, उनको नहीं दिया जाएगा जो सक्सेसफुल नहीं है। ये जिंदगी की हकीकत है। तो इसलिए जो है आपको सफल होना बहुत जरूरी है। अगर आप सफल नहीं होगे, आपको कोई नहीं पूछने वाला है, ट्रस्ट मी। आप मतलब मायूस रहोगे पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी मायूसी में बीत जाएगी। इसलिए जो है सफल होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है प्रयास करना बहुत जरूरी है, और सही दिशा में प्रयास करना बहुत जरूरी है। आप सबके लिए इस पूरे फरवरी मंथ में मेरा एक क्रैश कोर्स आ रहा है डिफरेंट तरीके से, जिसका समय रहेगा, जिसका टाइम रहेगा सुबह डेली 9 बजे और शाम को 8 बजे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इन दोनों क्लासेस को कर लिया, आपकी बायो तो इंप्रूव होगी ही होगी, और आपको एक बेहतर दिशा मिलेगा। आपको सही से दिशा मिलेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको दिशा मिलेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। जब तक आपको दिशा नहीं मिलेगा, आप दशा को बदल नहीं सकते हो। जब तक आपको सही दिशा नहीं मिलेगा, आप दशा को नहीं बदल सकते हो। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनअकैडमी के ही ऊपर, अनअकैडमी के ऊपर ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पेशल क्लास में स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी के ऊपर, ये टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। पुराने टाइम में जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो उस समय पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पैसा नहीं है, कोटा नहीं जा सकते हो, पैसा नहीं है, दिल्ली नहीं जा सकते हो, पैसा नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बट अब जमाना बदल चुका है, अब जमाना बदल चुका है। अगर आपके पास जोश है, जुनून है, ललक है, डॉक्टर बन सकते हो। इसमें कोई जरूरत मतलब कि दो राय नहीं है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो समझिए डॉक्टर बन गए। बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो घंटा है उसको दबाइए, चाहे कुछ भी हो जाए दब जाना चाहिए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूं तो आप सब उसका फायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।